स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैनन ईओस C400 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो C400 क्या है? ये समझिए एक फुल फ्रेम डिजिटल सिनेमा कैमरा है। कैनन का आप समझिए 2 लाइनअप होता है। एक लाइनअप होता है जो आम पब्लिक के लिए होता है, मिररलेस कैमरा समझ लीजिए। वो फोटो कैमरा है, वो वीडियो ज़रूर कर सकता है लेकिन वो वीडियो कैमरा के हिसाब से बनाया नहीं गया है। जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि यूरोपियन यूनियन में शुरू में लॉ था कि अगर आप फोटो कैमरा 30 मिनट्स अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, उसे वीडियो कैमरा का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो कौन थे कैमरा जो देते थे? वो ये सीरीज़ में आता है। मतलब कैनन का एक पूरा लाइनअप है। सोनी में भी है। सोनी में जैसे हम लोग ए सीरीज़ को कहते हैं, वो आपका स्टिल्स फोटो है। एफएक्स सीरीज़ है, वो सिनेमा में चला जाता है। वैसे ही कैनन में एक पूरा लाइनअप है, लेकिन ये बहुत साल से थोड़ा इग्नोर टाइप चल रहा था। मतलब इसमें बहुत स्लोली अपडेट्स किया जा रहा था। तो यहाँ की है, और ये प्रो लेवल 6K रॉ सिनेमा सेटअप है। तो काफ़ी मतलब परपुष्ट है, और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है इसका पूरा नया सीमॉस है। और ये समझिए कैनन से इतना अलग है कैनन का सी सीरीज़ कि कैनन का ईओस आर का ऑटो फोकस बम बम। सी सीरीज़ का क्या कर रहे हो भाई? मतलब लिटरली सब जो खरीद रहे थे वो परेशान थे कि भैया हम आपका ही खरीद रहे हैं, कैनन का ही खरीद रहे हैं। कैनन का हम स्टिल्स बॉडी लेते हैं, क्या ऑटो फोकस का टेंशन ही नहीं है। आपके सिनेमा में ऑटो फोकस उसका 10% भी नहीं है, क्योंकि सेंसर मतलब समझिए वो पुराने स्टाइल पे चल रहे थे। तो ये बार नया किए हैं इसको। फाइनली अब ऐसा ऑटो फोकस है जो ऑलमोस्ट आपको जितना स्टिल्स में हॉर्स पावर मिलता है, ऑलमोस्ट उतना आपको इसमें दे देते हैं। सिनेमा सेटअप है, बीएसआई भी है, यानी कि इसका और स्टैक्ट भी है। तो रीड आउट स्पीड यानी कि रोलिंग शटर थोड़ा इंप्रूव हो गया है, और बीएसआई होने से लो लाइट सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। और इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा बढ़ गया, 3 बेस आईएसओ है। आगे डिस्कशन करेंगे इसका। 16 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज, मतलब कि थोड़ा फैल के बना है, इसीलिए बोले नया सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। अब बोलेंगे हर कैमरा में नया सेंसर नहीं होता। कई बार सेंसर ये समझिए एक सेंसर बनता है, उस पे 3-4 बॉडी भी बनाए जा सकते हैं एक ही सेंसर पे। बस आप ये कर सकते हो कि उसके पीछे रीड आउट स्पीड बढ़ा दो, उसका मतलब बेसिकली जितना चीज़ आप एसओसी से कर सकते हो, सेम सेंसर को आप 2 कैमरा बॉडी में डालो, एक में डालो, सब चीज़ लिमिट कर दो, सस्ता वाला एसओसी डाल दो या पिछले जनरेशन का डाल दो। वो सेम सेंसर लो, उसमें नया जनरेशन का, ज़्यादा हॉर्स पावर हो जाएगा। तो कई बार सेंसर के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे नया सेंसर है, और ये $8,000 का है, यानी कि 7-8 लाख रुपए तक में इंडिया में आ जाना चाहिए। उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ये सब कैमरा उस दाम पे है जहाँ पे कैनन के साइट पे आपको दाम नहीं दिखेगा। कॉन्टैक्ट है, गेट अ कोट है, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। तो ये हो गया C400। अब बात करते हैं पैकेज में दे क्या रहा है। तो पैकेज में ये दे रहे हैं कि नया सेंसर वीडियो के लिए जो डेडिकेटेड बना है, ये उनका मेन सेलिंग पॉइंट है। सर हमारा एक डेडिकेटेड सेंसर जो वीडियो के लिए है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और ये बॉक्स कैमरा दे रहे हैं, और बॉक्स कैमरा का भी भूत सबको इसलिए चढ़ा है कि आइडिया ये है कि आप बॉक्स कैमरा को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कैमरा बड़ा बना देते हैं, उसे आप छोटा नहीं कर सकते, छोटा को आप बड़ा जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपने बना दिया, ठीक है, सबसे बड़ा आपको दिक्कत है सर बैटरी तो बहुत छोटा लगता है इसमें, हमको वी माउंट बैटरी लगाना है या टी टाइप बैटरी लगाना है, कुछ भी लगाना है, बड़ा बम बम सिनेमा बैटरी लगाना है। आप इसके पीछे एक अडाप्टर प्लेट लगा के बड़ा बैटरी लगा सकते हैं। आपको यार सर मेरे को एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए इस पर कनेक्ट करने, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करने का नहीं कर सकते। इसीलिए कोर बॉक्स को छोटा बनाने का आइडिया जो रेड से पॉपुलर हुआ था, वो बाकी धीरे धीरे सब में फैलते जा रहा है। लॉजिक है कि हर कंपनी कोशिश करेगी। तो ये कैनन का उन्हीं के साइड से उनका पिछले वर्जन से कंपेयर में किया हुआ है, यानी C500 से कंपेयर किया हुआ है। और C500 से आप देखिए मतलब वो अच्छा खासा श्रिंक हो गया। मतलब सेलेक्ट कीजिए, स्केल कर दीजिए, श्रिंक हो गया है। और इसमें मीडिया में कहाँ पे ये स्टोरेज देता है, ये सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप बी यानी कि ढंग का स्लॉट एक ठो है, और एक ठो UHS 2 स्लॉट है। बोलेंगे UHS 2 सिनेमा में क्यों डाल रहे हैं? ये कॉस्ट कटिंग है। मतलब ये इनका C400 को ऐसा नहीं बना रहे कि C500 से बिट जाए। तो C500 Mark II है मार्केट में, तो C500 का Mark III बनाएंगे तो उसमें डुअल दे देंगे। तो दाम थोड़ा कम है, तो थोड़ा कहीं तो कटौती करना है। तो इसीलिए C-Fast 2 ठो नहीं दिया गया है, 1 ठो दिया गया है। और आप रिडंडेंट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि ये सब कैमरा डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी यूज होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन रॉ फॉर्मेट में नहीं कर सकते। आप एक में रॉ कीजिए, एक में बाकी फाइल यूज़ कीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन दोनों में रॉ नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली C-Fast का बैंडविड्थ काफ़ी हाई होता है, लेकिन जो SD कार्ड है UHS 2 होने के बाद भी उसका उतना थ्रूपुट ही नहीं है। तो ये एक थोड़ा ऑड बात है, बट सेंस बनता है। कैनन का सीधा कहना होगा सर आपको वो चाहिए तो आप C500 ले लो, लेकिन इसमें भी दिक्कत नहीं हुआ। 90 बोल रहे रॉ ऐसा चाहिए, हर कोई चाहता ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं होता, और डॉक्यूमेंट्री वाले लोग उतना उसके पीछे भागते भी नहीं है। तो उन लोगों को टेंशन नहीं होगा, सर आपके पास डुअल रिडंडेंट रिकॉर्डिंग है, काम हो जाएगा। और रहा बात इसका है 10 बिट का फाइल है, 422 बिट है, आपको टेंशन नहीं लेना है, और ऑल फ्रेम रिकॉर्डिंग है, टेंशन नहीं लेना है। और इसमें जेन लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब समझिए, यही मतलब क्या
डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है एक मिररलेस और इसमें, यही सबसे बड़ा अंतर है। इसमें जेन लॉक आपको पूछना भी नहीं, आप कभी भी रेड कैमरा में सोचोगे नहीं कि इसमें जेन लॉक है कि नहीं, हमेशा होगा ही। टाइम कोड है कि नहीं, हमेशा होगा ही। तो ये सब होने का बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है, यानी कि मैं इसको 2-3 कैमरा लगा के 360 सेटअप बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब कि जैसे अगर आप पिक्चर 300 देखे होंगे, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कैमरा को आप ये बीम स्प्लिटर लगाइए, एक कैमरा नीचे रखिए, एक कैमरा पीछे रखिए, एक को हाई स्पीड पे चलाइए, मतलब कि मान लीजिए 120 एफपीएस पे चलाइए, दूसरा को 24 एफपीएस पे चलाइए और दोनों एक ही से रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन सिंक नहीं रहेगा तो ये एक्शन काम नहीं करेगा। ये सर जेन लॉक, कोई टेंशन नहीं लेना है। जेन लॉक टाइम कोड का बड़ा भाई है। टाइम कोड सिर्फ एक मेटा डेटा रहता है, थोड़ा ड्यूरेशन के लिए टाइम कोड अच्छा है, ठीक है। आप मतलब मान लीजिए छोटा-छोटा क्लिप्स कर रहे हो, टाइम कोड अच्छा है। कुछ घंटे की रिकॉर्डिंग हो रही है या आप सीरियस हो तो शांति से आपको जेन लॉक देना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो बिना जेन लॉक के नहीं हो, ये ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, तो इसीलिए जेन लॉक काफ़ी बड़ी बात है। इनबिल्ट एनडी है। यहाँ पे एनडी थोड़ा समझिए, 2 कंपनी लोगों का ऑप्शन है। आप सोनी में जाते हैं तो सोनी का एनडी रहता है कि सर वो एक एलसीडी स्क्रीन आज सामने उतार देता है, उसमें पोलराइजेशन कम या बेसिक करता है, तो वो एक स्मूथ मतलब एक वेरिएबल एनडी आपको देता है, वो स्टॉप्स पे नहीं रहता है। यहाँ पे स्लाइडर एनडी है, यानी कि एनडी एक फिजिकल कांच है ग्लास का, वो आ जाता है, फिर उसके आगे एक ठोर आ जाता है, ऐसे ऐसे करके वो अरेंज करता है। तो लोगों का अपना चॉइस है। स्मूथ अडेप्टेबल आपको एनडी यूज़ करना, ऑब्वियसली सोनी में जाना पड़ेगा। ये काफ़ी लोगों को पसंद है, इनको लगता है कि यार फील जो है थोड़ा ऑथेंटिक रहता है, तो वो आपकी चॉइस है। बट इसमें है यानी इनबिल्ट एनडी है, जो कि डॉक्यूमेंट्री मेकर बिना उसके घर से बाहर नहीं निकलने वाले। है एसडीआई है, जो लोग ब्रॉडकास्टिंग में करते हैं या जिनको सेटअप चलाना है सिनेमा का, जहाँ पे डीपी के पास फुटेज जा रहा है, रिकॉर्डिंग के लिए कहीं और जा रहा है, वो सब कर सकते हैं। उसमें 3G का है जो कि मतलब डिस्प्ले उस्प्ले के लिए काफ़ी है, 12G का है जो ब्रॉडकास्ट के लिए काफ़ी है, और डुअल माइक इनपुट है, वो भी 48 वोल्ट का ऑडियो के साथ, यानी कि आप फैंटम माइक लगा सकते हैं डायरेक्ट। 32 बिट ऑडियो नहीं है, मतलब क्यों नहीं है भाई? इसमें नहीं, मतलब मैं इनका मिररलेस में चाहता हूँ, बट लाइक इसमें तो दो यार, ये तो तुम्हारा मुंह ही खोल रहे हो कि ये एक सिनेमा कैमरा है, इसमें क्यों नहीं है? बट वही हम बोल रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि एक कंपनी आए जिसका बुद्धि आए कि सर इतना हुलुलुलु ये सब में करने का छोड़ो हुलुलुलु, आप शांति से यूएसबी दो, जो है इसमें है बहुत सारा यूएसबी, और उससे ऑडियो इनपुट ले लो, काम खत्म सर, काम खत्म। और फिर जो प्रोफेशनल कंपनी जो प्रोफेशनल ऑडियो बनाती है, आप बनाओ ना सर, मैं काहे हेडेक लूँ, आप बनाओ, हम उसको बस फाइल में ये मतलब ऑडियो लेयर में बर्न कर देंगे, हमको टेंशन नहीं लेना है, सारा समस्या दुनिया का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम उसमें प्रीएम्प डालेंगे, हम उसमें 48 वोल्ट डालेंगे, सब काहे नौटंकी कर रहे हो, सीधे यूएसबी ऑडियो इन करो। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, मतलब एज ए बॉक्स गाइड। और बाय द वे सारे बत्ती में लाइट भी है, क्या कि मान लिया आप डार्क्स में शूटिंग कर रहे हो तो आप देखोगे कैसे कौन बटन दब रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर। और बाय द वे फैन है, कूलिंग फैन आप देख सकते हो, बम बम कूलिंग फैन दिया है, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है 1 घंटा चलाइए या 6 घंटा चलाइए। यही अंतर होता है मिररलेस में। मिररलेस में आप जबरदस्ती का उसको 1-2 घंटा चला रहे हो, ये सब बना है 6-7 घंटे चलते रहने के लिए। बोले ब्रॉडकास्ट में कैमरा कई बार बंद ही नहीं किया जाता, सब कैमरा चलता रहता है, और मतलब उनका जो स्विचर रूम है उसमें डायरेक्टली चलता रहता है। अब वो इसलिए लाइव फटाफट स्विच कर पाते हैं क्योंकि कैमरा ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो हर कैमरा चल रहा है। इसीलिए वो सब में टेली लाइट का फंक्शन रहता है, जो इसमें भी है। टेली लाइट का मतलब वो एक बत्ती चमकेगा कि सर ये कैमरा चालू हो गया है। तो ये हो गया पैकेज का। अब बात करते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है इनका। वो है इनका 3D बेस आईएसओ, यानी कि आप घुसिएगा तो बेस आईएसओ ही होगा। अब बोलेंगे कि आईएसओ 3 ठो क्यों दिखा रहा है, हमारे कैमरा में तो बहुत सारा आईएसओ है। ये समझना बहुत जरूरी है, कैमरा सेंसर का जनरली एक आईएसओ होता है। वो आईएसओ पे वो सबसे ज्यादा आपको ग्रे, ये मतलब वो ग्रे अगर आप शूट करते हैं वो मिड में आएगा, नीचे काफी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि कितना ब्लैक तक आप जा सकते हो और ऊपर कितना जा सकते हो, कितना व्हाइट तक। व्हाइट क्लिप नहीं करेगा, ब्लैक नॉइज में नहीं बदलेगा, उसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब आपका वो सबसे ऑप्टिमम सेंसर आपने जो बनाया है, जिस भी कंपनी का सेंसर हो, सोनी का हो, ऑन सेमीकंडक्टर का हो, जिसका भी सेंसर है, उसका पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए, जो ये समझ लीजिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, उसका एक स्वीट स्पॉट होगा। वो स्वीट स्पॉट को हम लोग कहते हैं नेटिव आईएसओ, मतलब वही समझ लीजिए। तो ये जो नेटिव आईएसओ है, ये एक सर्किट है, ये पूरा एक सेटअप है। तो बोले आईएसओ है क्या? आईएसओ बस उसमें डिजिटल गेन आप डाउन कर रहा है। सिनेमा में कोई उसके बारे में सोचता नहीं, इसलिए नहीं कि सिनेमा में जब आप रॉ रिकॉर्डिंग करते हैं, वो आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं, तो इसलिए उसके बारे में कोई सोचते नहीं है। तो 3 बेस आईएसओ का मतलब वहाँ 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट है। बीच में एक चीज काफी ट्रेंड में आ गया था कि 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट दो, एक सर्किट बनाओ जो लो लाइट के लिए हो और एक सर्किट बनाओ जो मतलब दिन के लिए हो। तो इनका है कि हम उसमें एक सर्किट और क्यों डाल देते। तो अब उनका फायदा ये हो रहा है कि बेस आईएसओ 400 है, यानी कि जो बेस आईएसओ आप दिन में कुछ शूटिंग कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा भी अच्छा खासा लाइट है, नॉर्मल है, चिल मार रहे हैं, आप ये यूज करो। क्योंकि अगर आप बहुत सेंसिटिव करने लगते हो तो दिन में यानी व्हाइट जो है उसका अच्छा नहीं आता है, इसीलिए उसको बोलना ग्रे पॉइंट को बैलेंस करना रहता है कि यानी ऊपर जितना है नीचे भी उतना रहे। अगर आप ये लोअर वाले को यूज करने लगते हैं
तो अनबैलेंस हो जाता है। फिर आपका 400 दिन में आप यूज़ कीजिए, 1600 लो लाइट सीन में यूज़ कीजिए, बहुत लो लाइट है तो 6400 पे शूट कीजिए। यानी कि 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये आप सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट तभी अच्छा नॉइज़ आएगा। यानी कि ये अडैप्टेबिलिटी में बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। और बाकी सारे कैमरा कंपनी मतलब जनरली तो सब 1 देता है, कुछ 2 देते हैं, ये 3 दे दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनका कि सर हमारा कैमरा आप लीजिए, मतलब आप मान लीजिए बिग बॉस जैसा शूटिंग कर रहे हैं, दिन में शूटिंग कर रहे हैं, आराम से आप 400 यूज़ कीजिए, आउटडोर में ये फिर लो लाइट में शूट कर रहे हैं 1600 कीजिए, बहुत ज़्यादा लो लाइट में करना है तो 6400 आ जाइए। तो ऑप्शंस बहुत अच्छी बात है। इसमें इन्होंने नया बैटरी का सेटअप किया, पिछला वाला पुराना वाला बैटरी चलेगा लेकिन एडवांस फंक्शंस बंद हो जाएंगे, उतना पावर ड्रॉ नहीं हैंडल कर सकता है। तो नया अगर आप इसका बैटरी खरीदते हैं या इसी कैमरा के साथ आप नया बैटरी सब खरीद रहे हैं तो उसमें सर्वो लेंस भी सपोर्टेड है। यानी कि लेंस जो होता है जिसमें अगर आप जूम इन और जूम आउट जो है इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे, ऑटो फोकस इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। ब्रॉडकास्ट में वैसे ही फोकस किया जाता है, मतलब जो बंदा बैठा है कंट्रोल रूम में उसके हाथ पे सारे कैमरा का फोकस रहता है, या मतलब अगर कैमरा कंट्रोलर बंदा है तो वो करेगा, तो वो सब सर्वो मोटर से किया जाता है। तो वो सब आपको मिल जाएगा, नया बैटरी के साथ सपोर्टेड है, यूएसबी से सी बेस्ड ग्रिप है ये, और इसका डिस्प्ले ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मतलब सीधा दिखाता है कि अच्छा चांसेस है कि जो सी सीरीज में काम कर रहे हैं वो अलग इंजीनियर है और जो इनका मिररलेस में कर रहे हैं वो अलग इंजीनियर है। इनका था कि सर हमको इस तरह का मॉनिटर चाहिए, मॉनिटर लोग बदलते हैं, अब खराब होता है, टूटता फूटता है, सब होता रहता है, तो इसका जो केबल है वो एक वीक पॉइंट बन जाता है। अब हम प्रोप्राइटरी हुला लाला करें या शांति से यूएसबी सी दे दें, ये यूएसबी सी दे दी, और दोनों तरफ मतलब इस मॉनिटर में भी यूएसबी सी लगता है और जो कैमरा बॉडी में है वो भी यूएसबी सी है। यानी कि थर्ड पार्टी वायर आप खरीद सकते हो, बहुत बड़ी बात है। टूटने पे, खराब होने पे, फेल होने पे आप बदल सकते हो, ये बहुत अच्छा बात है। हैंडल में भी, ग्रिप में बोलेंगे ग्रिप में क्यों चाहिए बटन, ग्रिप में वो एक 4-5 तो बटन है बेसिकली, आप ऐसा समझ लो, इसलिए दिया हुआ है। तो ये मतलब एक छोटा टच है लेकिन ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये सब कैमरा खरीद के आप नहीं बदलते हो, अच्छा नया मॉडल आगे बदल दो। ये सब कैमरा खरीद के किट बनाया जाता है और उसको कुछ साल तक नहीं छूते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने 2025 के जनवरी में ये स्टार्ट किया है तो 2030 से पहले तो आप इस पर ध्यान भी नहीं दोगे कि मेरा किट पुराना हो रहा है। तो वहाँ सब केसेस में वेयर डाउन होते हैं कंपोनेंट की, सर आपका ये टूटा या ये फूटा, तो वो सब कैसे बदलोगे। यूएसबी सी में जाना एक बहुत अच्छा अप्रोच है। और इसमें 6K रॉ रिकॉर्डिंग है। रॉ रिकॉर्डिंग अभी भी बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, क्योंकि आधा जगह पे वो पेटेंट्स के कारण लड़ा हुआ है, आधा जगह में उतना हॉर्स पावर नहीं होता है रिकॉर्ड करने के लिए। यानी कि अगर आपका एसओसी उतना ट्राई किया वो गर्म होकर बंद हो जाएगा, थर्मल शट डाउन कर जाएगा। तो ये दे रहे हैं, यही बोल रहे हैं, यही सब थोड़ा थोड़ा चीज़ अंतर होता है सिनेमा कैमरा और इसमें। सोनी का किसी भी कैमरा में आपको जो मिररलेस वाला यानी अल्फा सीरीज में किसी में भी रॉ रिकॉर्डिंग नहीं है। उनके ब्राविया में आपको जान पड़ेगा, जो उनका सिनेमा लाइनअप है उसमें मिलेगा। तो यहाँ 6K रॉ फॉर्मेट दिया जा रहा है। तो कैनन का अपना फॉर्मेट का नाम है सिनेमा रॉ लाइट, ये इनका नाम है। 60 FPS 6K में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4K करते हो जो 6K को डाउन सैंपल करेगा, मतलब क्रॉप नहीं कर रहा है 6K को, मतलब समझिए डिजिटली ये कर दे रहा है, स्केल कर दे रहा है, 4K कर देगा, 120 FPS मिलेगा। लेकिन वो रॉ नहीं है, रॉ फाइल में ऑब्वियसली आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो रॉ फाइल ऐसा नहीं कि आप रॉ में 4K नहीं कर सकते, रॉ में 4K करेंगे क्रॉप कर देगा वो। आप 4K डाउन सैंपल करेंगे तो वो फॉर्मेट बदल देगा। तो नॉन रॉ में 10 बिट, मतलब बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्री वाले लोगों के लिए, टीवीज के लिए ऑलमोस्ट 90% केसेस में काफ़ी है। रॉ कहने का सब बोल रहे हैं, बहुत सारी तो नेटफ्लिक्स भी शूट हुई है जिसमें रॉ नहीं यूज़ किया गया है। मुंह ज़रूर सब लोग खोल देते हैं हमको चाहिए चाहिए, उतना ज़रूरी नहीं है अच्छी बात है, एक ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत केसेस में जहाँ पे लोग बहुत अच्छा VFX में मेहनत करते हैं वहाँ लोग कोशिश करते हैं यार रॉ फाइल दे सकते हो तो दे दो, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और डज सपोर्ट आर माउंट, ये समझना बहुत जरूरी है। सी सीरीज बहुत पुराना है इनका, तो उसमें अभी भी EF माउंट लेंस चल रहे हैं। आर माउंट के नए नए लेंसेस आए जो बेटर ऑटो फोकस देते हैं, ज़्यादा स्पीड देते हैं, ज़्यादा बेटर इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन है लेंस में, वो सब अब इसमें सपोर्ट कर सकते हैं ये। तो ये बोलो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट इसमें है कि रॉ रिकॉर्डिंग सोनी का इतने दाम में किसी में भी नहीं, सोनी का हाई एंड में है। रेड में देता है लेकिन रेड भी $10,000 का कैमरा में देता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि इनके पास बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सिर्फ पैनासोनिक के कंपेयर में आप कर सकते हो कि पैनासोनिक इन बॉडी रॉ देता है, ये दूसरा है जो इन बॉडी रॉ, और ऑब्वियसली इसका ऑटो फोकस पैनासोनिक से बेटर आएगा। और प्लस ये पूरा सिनेमा कैमरा है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, तो ये काफी बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। 3 बेस ISO, जिन लोगों का भैया मैं कभी दिन में शूट कर रहा हूँ, आउटडोर शूट कर रहा हूँ, एक्सट्रीम लो लाइट शूट कर रहा हूँ, सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, काम खत्म, यहीं पे वो बिक गया, कैमरा बिक गया सर, प्री ऑर्डर हो गया, टेंशन नहीं लेना है। और इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन में ऐसा है कि ऑब्वियसली सेंसर नहीं मूव करता है, तो आप लेंस का IS यूज कर सकते हैं। आइडिया ये रहता है सिनेमा के साथ कि आप गिम्बल यूज करोगे, तो अगर गिम्बल नहीं है तो आप लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नहीं से कुछ बेटर है। डिजिटल क्रॉपिंग करके भी आप कर सकते हो, तो वो है कि डिजिटल IS इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडियली आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए।
तो ये हो गया आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस इसका क्या है। और एक दूसरा बताया, छोटा बॉक्स बनाने पे आप इसे गिम्बल में लगाना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। तो अब बात बनता है ये किसके लिए है? ये है मतलब समझिए बहुत अच्छा कैनन का सी सीरीज़ लाइनअप है, लेकिन बहुत आउटडेटेड हो गया है। मतलब उसके मॉडल्स बोल रहे हैं आधुनिक ज़माने के मॉडल्स पड़े हुए हैं। तो वो अपडेट कर रहे थे कि मतलब ठीक है सर, धीरे-धीरे उसे भी तो अपडेट करना है, वो अपडेट हो गया है। और ये कॉम्पिटिटर किसके लिए उतारे हैं? ये उतारे हैं रेड कमोडो के लिए और सोनी का इसका नाम ही अंबार बन जाता है, ब्रावियो करके कुछ है। ये इसके लिए उतारे हैं। ऐसा क्यों? बात ये बहुत महँगा है, ये तो उससे भी बहुत महँगा है, लेकिन ये सब कैमरा बिकने लगा है। मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात बाकी सारे और कैमरा कंपनी जो चाइनीज़ कंपनी है, केफिनिटी हो गया, वो सब भी छोटा कंपनी है, लेकिन धीरे-धीरे वो भी ढप्पा मार रहे हैं। और कुछ ही लोग तो सिनेमा बनाते हैं, कुछ ही लोग तो बड़ा कैमरा खरीदते हैं। अब उसी पे सब लोग अगर उसी पे फ़ोकस करता है, तो मतलब पाई बहुत छोटा हो गया है। तो इसीलिए कैनन को था कि भैया हमें इसे अट्रैक्टिवली करना है। कैनन के पास बहुत सारा बेनिफिट है, नाम है, लेंस का इकोसिस्टम है, बहुत सारा चीज़ है, तो लेकिन उसको मिल्क ही नहीं कर रहे थे। सी सीरीज़ उनका आदम ज़माने का पड़ा हुआ था। यूट्यूब में मैंने देखा है काफ़ी लोग सी सीरीज़ यूज़ करते हैं। जैसे एक बंदा जो टूल का शॉप रखता है, हेवी मेटल टूल्स बनाता है, दूसरा एक ठो रेड लेटर मीडिया, वो लोग भी सी सीरीज़ यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। आप देखिए सारे यूट्यूबर्स अब रेड में आ गए हैं। तो था, इनको कुछ ऐसा करना था। और ये जो इनके पास बेनिफिट है कि टेलर मेड है जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म वर्क के लिए, वो इनका बहुत बड़ा है, क्योंकि ठीक है, आप हर जगह बंदा डाल सकते हो ऑटो फ़ोकस के लिए, डॉक्यूमेंट्री में वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए काफ़ी, और रहा ऑडियो सेटअप भी है, डुअल रिकॉर्डिंग भी है, इनबिल्ट एनडी है, तो वो सब बहुत फ़ायदेमंद है। बोले स्पीड और ऑटो फ़ोकस जो मिल रहा है आरएफ माउंट का, सीधे-सीधे लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। और ये बहुत रेयर बात है कि फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा रॉ रिकॉर्डिंग के साथ, टाइम कोड के साथ, जेन लॉक के साथ, लिस्ट ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है। ऑब्वियसली ये दोनों में है, लेकिन दोनों का दाम ज़्यादा है। और आप बोलेंगे FX9 ये सब में क्या है? FX9 वो सब आपको ऑलमोस्ट सारा फीचर देगा इस कैमरा का, बस रॉ नहीं देगा। तो अब वो आप पे है। और रहा बात, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत लोग सोनी वाला सिर्फ़ उसके लिए खरीद रहे हैं कि उसमें वेरिएबल एनडी है, कि टीवी शो में आप चला रहे हो कि गाड़ी में है, गाड़ी टनल में घुसाई है, मतलब होता है ना गैराज में है तो तुरंत डार्क हो जाएगा। वेरिएबल एनडी में आप उसको सेट करके रख सकते हो कि भैया आईएसओ हमने बढ़ा दिया, एनडी बढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही वो गैराज में घुसे, और चूँकि वो स्मूथली होता है, स्मूथली उसको चेंज करके घुस जाता है, कोई टेंशन नहीं है सर। टीवी वाले एकदम पागल हैं इस फीचर के पीछे, चुपचाप से पैसा लो, हमको ही दे दो। चुपचाप से, लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, चुपचाप से हमको दे देने का। तो वो चल रहा है, उनको भी पता है, सोनी को पता है कि सर मुँह ज़रूर खोल देते हैं, हमको रॉ चाहिए, ये चाहिए। सर आधा से ज़्यादा लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जितना जगह खाता है। और जो लोग कर सकते हैं, वो बड़ा कैमरा खरीद सकते हैं, बड़ा कैमरा खरीदो आप। इसमें देखिए दोनों CF टाइप 2 है, तो इसमें कोई वो लिमिट नहीं है कि आप एक में रिकॉर्ड करो, दूसरे में नहीं करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी ऑटो फोकस है, लेकिन ये डबल दाम का है। तो कैनन ने बहुत अच्छा कैमरा उतारा है, ये बहुत अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह का कैमरा का दाम जो है ना, जो अब नीचे आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है, तो जितना इस सब का दाम नीचे आएगा, उतना अच्छा चांसेस है कि मिररलेस में उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ, एक बंदा को बुद्धि आ जाए कि भैया यूएसबी से 32 बिट फ्लोट ऑडियो इनपुट करो, समस्या ही सॉल्व हो जाए, कि भैया माइक लगाते हैं, वो सब समस्या ही खत्म करो, बहुत ज़िंदगी में शांति मिलेगी। तो ये एक नया कैमरा उतारा है सी सीरीज़ को अपडेट करने के लिए, नए फ़िल्म मतलब नए बैच के फ़िल्म मेकर्स के लिए, जिनको भैया कैनन में मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे कैनन पसंद है, वो लोग कर सकते हैं। बाकी लोगों को कूदना चाहिए, आप देख लो आपका लेंस का इकोसिस्टम से आपका मन भर रहा है, तो बल्ले-बल्ले, नहीं तो बाकी सब ऑप्शंस भी हैं। बट ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छे दाम पे, मतलब सिनेमा कैमरा के हिसाब से अच्छा दाम है, तो एक अच्छा ऑप्शन मार्केट में आया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन C400 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। आप डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।